अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुनिया में मौजूद तकरीबन तमाम मज़ाहिब और साइंस इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इंसान स्यारा ज़मीन पर बसने वाली कोई पहली मखलूक नहीं, बल्कि इससे कबल भी दुनिया में अलग अलग रहने वाली बहुत सी मखलूकात मौजूद थी, जिन्होंने कई हजार सालों तक इस राय आरिस को अपना मुस्किन बनाए रखा और इनकी हजारों नस्लें यहाँ फैलती फूलती रहीं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कबल दुनिया में इबाद जिन्नात की बारी में तो हम भी जानते हैं, आग से बनी ये कौम इस तमाम जहां में फैली हुई थी। लेकिन जब ये लोग अपने खालिक व मालिक की सरकशी के मर्तकिब हुई, तब फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म से इनके खिलाफ जंग लड़ी और इन्हें मुख्तलिफ जजीरों में मुंतशिर कर दिया। अलबत्ता हमारा आज का मौजू गुफ्तगू कौम जिन्नात नहीं, बल्कि आज हम बात करेंगे जिन्नात से पहले इस दुनिया में इबाद कौम की, कि वो कौन थी, इनके नाम क्या थे, इनकी तादाद कितनी थी और अब वो कहाँ इबाद हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस हैरत अंगेज और मालूमाती वीडियो की। मुख्तलिफ इस्लामी मुहक्किकीन और मुफस्सिरीन अपनी तहरीर करदार तफसीर और देगर किताबों में हजरत आदम अलैहिस्सलाम और जन्नात से कबल इस दुनिया में आबाद इक़वाम की तादाद 27 या 28 लिखते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा शोहरत अल्लामा इब्न कसीर की आरा को हासिल है। इमाम इब्न कसीर अपनी शरह अफ़ाक किताब अल बिदाया वल निहाया में तहरीर करते हैं कि जिनसे कबल हुन और बिन जो मखलूकात स्यारा ज़मीन पर इबाद थी, जब ये सरकश और नाफरमान हो गए तो अल्लाह ताला ने इनकी जगह जिन्नात नामी मखलूक को ज़मीन पर भेजा और जिन्नात में अपनी ताकत और कुव्वत के बलबूते पर इन्हें इसको कुर्रे अर्ज़ से निकाल बाहर किया। बाद रवायात के मुताबिक हुन ऐसी को मखलूक थी, हुन एक ऐसी मखलूक थी जो हवा से ताल्लुक रखती थी, यानी ये परिंदों की मानिद हुआ करती थी। जब भी हुन ऐसी मखलूक थी, जब भी बिन ऐसी मखलूक थी जिनका ताल्लुक पानी से था। ये मखलूक मछली और देगर समुद्री हयात की मानिद पानी में तैरा करती थी। कुरान वस्ता से ताल्लुक रखने वाली एक मुसलमान अदीब अल जहीज अपनी तसनीफ किताब अल हिवान में लिखते हैं कि हुन और बिन दरअसल जिन्नात की ही एक कमजोर किस्म थी, लेकिन शर अंगेजों में इनसे भी आ गई थी। मशहूर मौरिख तबरी के मुताबिक है हुन और बिन नामी मखलूकात की तख्लीक कुरान में मौजूद यानी गर्म हवा से हुई थी, जबकि जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया गया था। बाज़ मुफस्सिरीन के नजदीक हुन और बिन नामी इन मखलूकात का खात्मा इंसान की इस दुनिया पर आमद से कबल ही हो गया था, जबकि बाज़ अफराद का ये मानना है कि हुन और बिन नामी मखलूक जिन्नात से शिकस्त खाकर स्यारा जमीन से हिजरत कर गई थी और मुमकिन है कि अब वो किसी और स्यारे पर रिहाइश पजीर हो। जबकि बाज़ उलमा के नजदीक हुन और बिन नामी मखलूकात आज भी तों और सांपों की शक्ल में स्यारे जमीन पर मौजूद हैं, जिनके जवाब में वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस बयान करते हैं। जिन्नात 3 किस्म के होते हैं। एक किस्म वो है जो हवा में उड़ते हैं, दूसरी किस्म वो है जो सांपों और कुत्तों की शक्ल में जाहिर होते हैं, जबकि तीसरी किस्म वो है जो खाना बदूशों की तरह एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते रहते हैं। तिबरानी हाकिम बहकी अल्लामा शहाबुद्दीन अल जबी अपनी किताब अल मुस्तदरिक में लिखते हैं, इंसान और जिन्नात से कबल इस दुनिया में 28 किस्म की मखलूकात इबाद थी। इनमें से कुछ परों वाली मखलूकात थी जिनकी जुबान बांसुरी की मानी थी, बाज मखलूकात 2 जिस्मों और बाज दूसरों की मालिक थी। कुछ इंसान जैसे थे लेकिन इनकी कई टांगे थीं। कुछ के नाखून खंजरों की तरह थे, इनके लंबे लंबे कान भी हुआ करते थे। अल्लामा मसूदी अपनी तहरीर में लिखते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कबल इस दुनिया में 28 मखलूकात थी, लेकिन बाहम शादियों के नतीजे में ये मजीद 120 अनवान तकसीम हो गई थी और सबसे आखिर में भी इंसान को पैदा किया गया, जो तमाम मखलूकात में सबसे ज्यादा हसीनो जमील है और हमने इंसान को सबसे अच्छी सूरत में पैदा किया। साबका मखलूकात में से बाज़ के निशानात मिलते रहते हैं, जिन्हें साइंसदान डायनासोर या देगर दूसरी
عنوان کا نام دیتے ہیں، جبکہ بعض کے نشانات سمندر کی اتھاہ گہرائیوں میں پوشیدہ ہیں۔ بعض مورخین کے نزدیک یجوج اور مجوج نامی قومیں بھی انہیں سابقہ مخلوقات میں سے 2 قومیں ہیں، جو اب تک ذوالقرنین نامی بادشاہ کی بنائی دیوار کے پیچھے قید ہیں اور اللہ کے حکم سے ایک نہ ایک دن اس دنیا میں عروج کریں گی اور یہاں تباہی پھیلائیں گی۔ دوستو، اس ویڈیو میں بیان ہوئی تمام بات کرونین وسطی عرب لٹریچر سے ماخوذ ہیں۔ کیا یہ قومیں ماضی میں واقعی وجود رکھتی تھی یا یہ محض نسل در نسل چلی آ رہی من دھرک کہانیاں ہیں؟ اس بات کا علم صرف اللہ کی ذات کو ہے، جو ہمیشہ قائم اور دائم ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی، لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔